बीएससी सेकेंड ईयर। कल हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, अनुक्रम यानी कि चैप्टर नंबर 3 रियल सीक्वेंस के सारे एग्जाम्पल हो गए थे। ये जो लास्ट का एग्जाम्पल 3.37 था, इसके बारे में बताया था। देखो सेम जो 3.36 है उसके जैसा है। देखो अब अपन हम पढ़ेंगे कि जो चैप्टर यूनिट जो फर्स्ट थी, यानी कि यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर थे। एक तो पहला, एक यूनिट फर्स्ट में कौन से चैप्टर थे, एक तो पहला, एक दूसरा, एक तीसरा। तो तीसरा था उसका 70% कोर्स था, और पहला दूसरा है इसका देखते हैं। इसमें भी कुछ परिभाषा और 2-3 थ्योरम आई हुई है, इसमें भी 2-3 थ्योरम और कुछ परिभाषा आई हुई है। तो अपन इसलिए यूनिट जो फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर का कुछ करते हैं, इसमें कुछ परिभाषा और कुछ वो पढ़ते हैं थ्योरम। देखो नंबर 1 कि क्षेत्र, ये सबसे पहले क्या आता है, क्षेत्र अभिगृहित क्या कहते हैं। पहले क्षेत्र को समझो। क्षेत्र अभिगृहित, अभिगृहित क्या होता है। क्षेत्र अपन जानते हैं फील्ड, एफ से ही तो करते हैं इसको डिनोट कि फील्ड एक्सियम, यानी क्या जाएगा फील्ड एक्सियम। क्षेत्र हम नॉर्मल तरीके से हम जानते हैं कि क्षेत्र क्या होता है कि अपने आसपास का जो स्थान होता है वो क्षेत्र कहलाता है। लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है, देखो इस हिसाब से कि एक एरिक समुच्चय, समझाती हूँ, लिख लो इसमें कि एक एरिक समुच्चय F जिसमें कम से कम, एक एरिक समुच्चय F जिसमें कम से कम 2 अवयव हो, 2 अवयव हो तथा जिसमें 2 द्विआधारी संक्रियाएं योग प्लस और गुणन, यानी कि गुणा डॉट परिभाषित हो, क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। परिभाषित हो, इसे क्षेत्र कहते हैं। देखो क्षेत्र इसको कहते, लेकिन ये 11 अभिगृहित पालन करता है। वो अपन जानते हैं 11 अभिगृहित A+B, यानी कि योग का ए, जैसे कोई भी अवयव ले लिया अपन ने। पहले एक क्षेत्र को समझोगे कि जैसे मान लेते कोई ये क्षेत्र है, कोई भी स्थान है, ये क्षेत्र है, इसमें कोई 2 अवयव ले लिए, यानी कि A और B 2 अवयव ले लिए। इनके बीच में कौन सी संक्रिया हो, यानी कि प्लस, ये तो प्लस की संक्रिया या गुणा की, 2 संक्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कहलाता है, क्षेत्र, वो कहलाता है क्षेत्र कहलाता है। अब देखो A+B, अब संक्रिया है तो ये कई 11 अभिगृहित कौन कौन से, जैसे मान लिया A+B, मान लिया A/B बिलोंग्स टू G में है, ठीक है, G में है, A में है, F में, G में सॉरी क्षेत्र है तो F फील्ड में है, तो ये कौन कौन से नियम का पालन कर, जैसे A+B बिलोंग्स टू F, द्विचर संक्रिया हो गई, कौन सी A+B का योग का समवर्त नियम हो गया। और एक नंबर 1 दूसरा क्या हो गया, A+B+C, 3 अवयव मान लेते, जरूरी थोड़ी ना A+B+ में C, ये 2 ब्रैकेट यहाँ 2 यहाँ, ये कौन सा हो गया, साचर्यता के नियम का पालन कर लिया। तीसरा क्या हो गया, A+B, B+ में A, ये कौन सा हो गया, क्रम विनिमय, लिख देते हैं साचर्यता, क्रम विनिमयता। ये क्या नाम है, ये हो गया क्रम विनिमयता। कितना हो गया, 1 2 3, और एक जैसे A+ में 0, जैसे A+ में 0 0, तस्मा का गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, प्लस संक्रिया के लिए हमेशा तस्मा का अवयव 0 होता है। तो A+ में 0, ये 4 हो गया, तस्मा का अवयव हो गया। अब 5वां कौन सा हो गया कि A+B और क्या नाम है B+ में A=0, यानी कि प्रतिलोम हो गया। मान लिए तो A- मान ले, A इनवर्स मान ले तो क्या हो गया, ये
माइनस ए, यानी बी बराबर क्या मान लिया माइनस ए, ये प्रतिलंब। ऐसे 5 संक्रिया कौन सी होगी? छठी। द्विचर संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू एफ। 7वीं क्या होगी? ए बी और सी, 2 इसके लिए, ए बी सी 2 इसके लिए, ठीक है। 8वीं क्या हो गई? ए प्लस ए डॉट 1, इसके लिए तस्मा का अवयव हमेशा ये आता है। और 9वीं कौन सी हो गई? कि ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये क्रम विनिमय हो गई। और 10वीं कौन सी हो गई? इसका प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स बराबर में क्या होगा? 1 या ए इनवर्स ए, ये 10वीं हो गई, ठीक है। 11वीं ये होती है भाई, ये सारे नियम अभिघृत पालन करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षेत्र। अब देखो क्षेत्र के साथ, क्षेत्र तो समझ में आ गया क्या होता है, फील्ड से करते हैं। अब देखो इसमें हम पढ़ते हैं कि कर्मी क्षेत्र, इसकी जो मेन इंपोर्टेंट थ्योरम है वही करेंगे। कि कौन सी आ गई? कर्मित अभिग्रहित, कर्मित अभिग्रहित, इसका आ गया कर्मी क्षेत्र। एक ये डेफिनेशन जो दोनों ही आई हुई है, तो देखो ये देखो कि कर्मित क्षेत्र ये क्या होता है? कर्मित क्षेत्र क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड फील्ड, यानी फील्ड तो होती है लेकिन क्या होती है? ऑर्डर्ड फील्ड। कर्मित, इसकी परिभाषा क्या है? पहले परिभाषा लिखते हैं कि यदि किसी क्षेत्र के अवयव, यदि किसी क्षेत्र के अवयव चार क्रम अभिग्रहितों का पालन करे तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्मित क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र कर्मित क्षेत्र कहलाता है। देखो इसमें अब कर्मित क्षेत्र कहलाता है, लेकिन 4 अभिग्रहित कौन कौन से हैं? जो 4 अभिग्रहित होंगे वही उनका पालन करेंगे, यानी कि ऑर्डर एक्सिम्स वही तो होता है कि 4 अभिग्रहित कौन कौन से है? देखो नंबर 1, 0 से 1 के बीच में कौन सा अभिग्रहित है? त्रिविभागी नियम कौन सा है? जैसे मान लिया x, y किस में है? फील्ड में, तो क्या हो जाएगा? इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? एक तो x ग्रेटर देन y हो सकता है, या फिर x त्रिविभागी नियम यही तो होता है, और या फिर x लेस देन y, एक तो ये हो जाएगी। और दूसरा क्या होता है? दूसरा नियम कौन सा है? 0 से 2, यानी कि 0 से 1 और 0 से 2 संक्रामक नियम। कौन सा हो गया? संक्रामक नियम। अब संक्रामक नियम में क्या है कि x, y, z ले लिया, प्रत्येक स्थिति में बिलोंग्स टू f, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी? एक तो x ग्रेटर देन y ये हो जाएगी, और z, इसका मतलब क्या होता है? x z कि y से y इम्प्लाई ये करके लिखा है बराबर का ही चिन्ह होता है, जैसे y ग्रेटर देन y, ये दोनों बराबर y z, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x ग्रेटर देन z हमेशा। तो क्या हो जाएगा? नंबर 3 योज्य एकदिष्ट नियम। योज्य एकदिष्ट नियम में क्या जाएगा? प्रत्येक स्थिति में x, y, z बिलोंग्स टू f, x ग्रेटर देन y, एक इसमें यहाँ पे z जोड़ दे और इसमें y प्लस में z जोड़ दे, ठीक है। ये हो गया योज्य एकदिष्ट नियम कि इसमें दोनों तरफ से z जोड़ दिया। नंबर 4 गुणन एकदिष्ट नियम। गुणन एकदिष्ट नियम, इसमें क्या आ गया? प्रत्येक स्थिति में x, y, z बिलोंग्स टू f, और z का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और x का मान ग्रेटर देन 0, तो इम्प्लाइज करके क्या जाएगा? x z
इम्प्लाइज वाई जेड, इन दोनों का गुणा है जो वाई जेड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये आ गया हमें कौन से अभिग्रत आएंगे 4, ये हो गया कर्मी क्षेत्र। अब कर्मी क्षेत्र आ गया। अब इसकी परिभाषा देखो आई हुई है ये एग्जाम में। अब एक और परिभाषा है, कौन सी है वो, पूर्णकर्मी क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है ये वाली कि पूर्णकर्मित क्षेत्र, ये क्या होता है कि मतलब कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। इसमें देखते हैं कि जो कर्मी क्षेत्र पूर्ण कर्मित, वही है, बिल्कुल इजी है। जब पूर्ण कर्मी क्षेत्र आए ना तो हमेशा चारों विगत लिख देना है। अपन लिख दिया इसलिए नहीं लिखेंगे। जो कर्मी क्षेत्र कर्म पूर्णता यानी कि कर्म पूर्णता अभिग्रतों को यानी कि चारों को अभिग्रतों को संतुष्ट करता है, वह पूर्ण कर्मित क्षेत्र कहलाता है। वही है कि मैं कर्मी क्षेत्र होना चाहिए। कर्मी क्षेत्र यानी कि चारों अभिग्रत को संतुष्ट होना चाहिए, तो क्या कहलाता है वह पूर्ण कर्मी क्षेत्र।